30 साल की जमींदार की बेटी की जवानी की भूख। भागवन सुहाग रात का सन्नाटा, राजमहल में ढोल नगाड़े बज रहे थे। आज जमींदार की बेटी मीरा की शादी थी। पूरे गांव वाले, दास दासियां और रिश्तेदार इस इंतजार में थे कि इस बार भी नया दूल्हा सुहाग रात से भागता है या नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल में 5 बार उसकी शादी हो चुकी थी और हर बार दूल्हा सुहागरात की रात चिल्लाकर भाग जाता। रात गहरी होते ही सबकी निगाहें सुहागघर पर थीं, लेकिन अचानक दरवाजा खुलता है। लोग देखते हैं कि इस बार दूल्हा नहीं बल्कि मीरा ही खून से लथपथ हालत में बाहर गिर पड़ी। भीड़ हक्का बक्का। तुम्हें क्या हुआ? मीरा कुछ नहीं बोली, सिर्फ जोर से चीख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। जमींदार, ये क्या हो रहा है? हर बार दूल्हा भाग जाता था, मगर इस बार मेरी बेटी ही। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी। दोस्तों, आपको सच्चाई जाननी है तो सुनिए, ये सब किस वजह से हो रहा है। 5 साल पहले जब मीरा सिर्फ 5 साल की थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो घंटों कमरे में चुपचाप बैठी रहती, खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। जमींदार परेशान होकर हकीम, वैद्य, तांत्रिक सबको बुलाया, मगर कोई इलाज नहीं मिला। आखिरकार जमींदार ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसे अपनी जायदाद से लेकर बेटी तक सब कुछ दे दूंगा। तभी गांव में आया एक युवा आयुर्वेदिक कविराज, नाम था अर्जुन। उसकी उम्र 23 साल थी, रूप से सुंदर और बुद्धिमान। अर्जुन ने कहा, राजा साहब, मीरा को मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी शर्त है कि मैं इसके साथ रहूंगा दिन रात, ताकि इलाज अधूरा न रहे। जमींदार मान गया। अजीब सच्चाई, दिन में अर्जुन जंगल से जड़ी बूटियां लाता, मगर मीरा दवा फेंक देती। रात को मीरा अर्जुन को बुलाती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसे गले से लिपट जाती, यहां तक कि उग्र होकर उसे जबरदस्ती चूमने लगती। अर्जुन ने धीरे धीरे समझ लिया, राजकुमारी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर है जवानी की भूख। उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में है। भयावह मोड़, एक रात मीरा पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने अर्जुन को कमरे में खींचकर उन्माद में काट लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। अर्जुन किसी तरह भागा और अगले दिन दरबार में सबके सामने सच कह दिया। अर्जुन, जमींदार साहब, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं, उसके अंदर वासना का अंधेरा है जो उसे पागल बना देता है। उसे तुरंत शादी करनी होगी, वरना बड़ा अनर्थ होगा। सबके सामने यह सुनकर जमींदार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से से आग बबूला होकर उसने हुक्म दिया, इस बदजुबान को मार डालो। रात को दारोगा और पहरेदारों ने अर्जुन को पकड़ लिया। मीरा की नजर के सामने ही उसे टुकड़े टुकड़े करके महल के पिछवाड़े दबा दिया गया। वर्तमान में अब 5 साल बाद मीरा 20 साल की हो चुकी है। हर बार उसकी सुहागरात खून और चीखों में तब्दील हो जाती है। लोग कहते हैं, शायद अर्जुन की आत्मा आज भी महल की दीवारों में कैद है और मीरा के जिस्म के जरिए अपनी भूख पूरी करती है। दोस्तों, ये रहस्य और भी गहरा है, क्योंकि असली खेल तो आज की सुहागरात से शुरू होने वाला। सुहागरात का काला सच, हर बार की तरह इस बार भी मीरा की शादी धूमधाम से हुई। राजपुत्र भीम गांव से आया और पहली नजर में ही राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा। फूलों से सजा सुहागरात का कमरा। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब दूल्हा चिल्लाते हुए भागेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चीखने की आवाज कमरे से नहीं, बल्कि मीरा की तरफ से आई। वो खून से लथपथ, फटे कपड़ों में दौड़कर बाहर आई और सबके सामने गिर पड़ी। उसके होंठ बंद थे, आवाज गायब, वो जैसे बोली ही भूल गई थी। कविराज ने शरीर देखा, पीठ पर अजीब काले निशान थे। उसने धीरे से कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं, कोई काला साया है इसके पीछे। जमींदार ने हंसकर बात टाल दी, ये सब अंधविश्वास है। अगली रात फिर से सुहागरात सजी। भीम बोला, चिंता मत कीजिए, मैं मीरा को ठीक कर दूंगा। मीरा चुपचाप लेटी रही। भीम धीरे धीरे पास आया और उसके सीने पर हाथ रखा। अचानक मीरा की सांसें तेज हुई और वो बिल्कुल सामान्य हो गई। आंखों में आंसू लिए मीरा बोली, तुम कौन हो? कल रात मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भीम का चेहरा बदल गया। उसने फुसफुसाकर कहा, मीरा, मैं वही हूँ, अर्जुन, वो आयुर्वेदिक कविराज जिसे 5 साल पहले तुम्हारे पिता और इस महल ने टुकड़े टुकड़े कर जमीन में दबा दिया था। मीरा कांप उठी। उसके पांव भीम के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया।
भीम मीरा, तुम्हारी जवानी की भूख ने मुझे मार डाला, मगर मेरा दिल अब भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। कल रात मैंने तुम्हें दर्द दिया, मगर आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मेरी आत्मा मिट भी जाए, तुम्हें तुम्हारा सुहाग पूरा करके जाऊंगा। और फिर वही आत्मा आंखों में जलती हुई आग लिए राजकुमारी के सामने खड़ी थी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दर्द और डर में भाग गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने ही तुम्हें मार डाला था। अब अगर चाहो तो आज तुम मेरे साथ जो करना चाहो करो। मैं अगर मर भी जाऊं तब भी तुम्हें रोकूंगी नहीं। उस आत्मा की आंखों में आग जल रही थी और कांपते हाथों से उसने एक एक करके अपने वस्त्र उतार दिए और धीमी आवाज में बोली, आओ, अब जो करना है वही करो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। दोस्तों, इसका मतलब क्या होने वाला है? क्या सच में वह आत्मा मीरा के साथ सुहाग रात मनाएगा? अगर हाँ, तो उस रात का अंजाम क्या होगा? प्यार, मौत या कोई और खौफनाक रहस्य? अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।